जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 62वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 1296 अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से यूपी टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, केवीएस, एनवीए, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न सभी बेहद महत्वपूर्ण है। इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें। देखिए, प्रश्न नंबर 1297 है कि खोटी संधि किसको कहते हैं। खोटी संधि किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पिवट ज्वाइंट, या पिवट संधि को खोटी संधि के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अचल संधि, रेशेदार संधि और सूचर संधि किस संधि को कहते हैं। किस संधि को अचल संधि, रेशेदार संधि और सूचर संधि कहा जाता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? फाइब्रस ज्वाइंट्स। क्या होगा? फाइब्रस ज्वाइंट्स को। राइट। चलिए, अगला प्रश्न है 1299। किस संधि को अपूर्ण संधि, स्लाइटली संधि, किस संधि को कहा जाता है? किस संधि को अपूर्ण संधि भी कहते हैं, स्लाइटली संधि भी कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स को अपूर्ण संधि या स्लाइटली ज्वाइंट्स कहते हैं। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर 1300 है, थ्री मूवेबल ज्वाइंट्स किसको कहते हैं। थ्री मूवेबल ज्वाइंट्स किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा साइनोवियल। साइनोवियल ज्वाइंट्स को थ्री मूवेबल ज्वाइंट्स भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मांस और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है। मांस और हड्डी को जोड़ता है, सही जवाब क्या होगा? टेंडन। राइट। चलिए, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है कौन? लिगामेंट। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसमें सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इन पर प्रश्न पर अभ्यास करना जरूरी है। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि जोड़ के प्रकार कितने होते हैं। तो जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मांसपेशियों की गतिविधियों को कौन रिकॉर्ड करता है, बताएं। मांसपेशियों की गतिविधियों को कौन रिकॉर्ड करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रोमायोग्राम रिकॉर्ड करता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली की हड्डी को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फ्लांजेस। राइट। नेक्स्ट है, त्रिध्रुवीय जोड़ किस जोड़ को कहते हैं। किस जोड़ को त्रिध्रुवीय जोड़ कहा जाता है, बताएं। तो इसका सही जवाब होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को त्रिध्रुवीय जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उखड़ा जोड़ होता है कहां पर होता है। शरीर के किस भाग में उखड़ा जोड़ यानी डिसलोकेशन होता है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? कंधा में। राइट। चलिए, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1308 की कि हिंज संधि को कहते हैं, क्या कहते हैं। हिंज संधि को और कौन सा संधि कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मूवेबल। मूवेबल ज्वाइंट्स भी कहते हैं। राइट। चलिए, अगला प्रश्न है, विसर्पी संधि पाई जाती है कहां पर पाई जाती है, बताएं। तो विसर्पी संधि जो पाई जाती है कलाई में पाई जाती है और टखने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट्स को और क्या कहते हैं। कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट्स को और क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स को कार्पस और टार्सस ज्वाइंट्स भी कहते हैं। क्लियर? किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है। कौन सी ऐसी जोड़ है इसमें हड्डी को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट यानी कंदुक खल्लिका संधि। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेंटर फ्लेक्शन मूवमेंट किसमें होता है, कहां पर होता है। प्लेंटर फ्लेक्शन मूवमेंट कहां पर होता है? टखना में होता है। उसका जवाब क्या होगा? टखना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसने दिया था? मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? हक्सले। किसने दिया था? हक्सले ने। क्लियर। नेक्स्ट है धुराग्र संधि, पिवोट संधि और कीलदार संधि। ठीक है ना, ये किसका उदाहरण है? धुराग्र संधि, पिवोट संधि और कीलदार संधि किसका उदाहरण है? तो ये गले के जोड़ का उदाहरण है। गले का जोड़, ये सभी संधियां गले के जोड़ का उदाहरण है, यानी कि गले में धुराग्र संधि, पिवोट संधि और कीलदार संधि तीनों पाई जाती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्लेष्मक संधि कौन सा? श्लेषक संधि कौन सा है? श्लेषक संधि किसको कहते हैं? मुक्ताचल। श्लेषक संधि कैसा होता है? मुक्ताचल संधि होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1316, असीमित गति वाले जोड़ को क्या कहते हैं? असीमित गति वाले जोड़ को कौन सा जोड़ कहते हैं? तो उसको बोलते हैं श्लेषक संधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल एंड सॉकेट में संचलन होता है। बॉल एंड सॉकेट में संचलन किस प्रकार, बॉल एंड सॉकेट में संचलन किस प्रकार का संचलन होता है? आकुंचन और परांकुचन, आकुंचन और प्रसरण, आकुंचन और प्रसरण दोनों होता है इसमें। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए, बॉल एंड सॉकेट में जो संचलन होता है वो आकुंचन और प्रसरण दोनों होता है। बस। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 1318 की संधि और पेशियों के बीच के अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि और पेशियों के बीच के अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्वामित, स्वामित अभिग्राहक। राइट। तो ये थे वो प्रश्न जो फिजिकल एजुकेशन में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।